अखिल विद्वत धर्म विचार समिति के तत्वाधान में परशुराम शिव पंचायतन मंदिर दुर्वासा आश्रम के पवित्र परिसर में मंदिर अधिष्ठाता श्रवण कुमार मिश्र के आचारत्व में विप्र बटुकों का उपनयन संस्कार परम विद्वानों की उपस्थिति में सविधि संपन्न हुआ। विधि एवं शिष्ट परंपरानुसार उपनयन के पूर्व बटुकों को दधि चूड़ा शर्करा के साथ खिलाया गया। ब्रह्मा गायत्री मंत्र दीक्षा के पश्चात भिक्षाटन कर्म अत्यंत दर्शनीय एवं अद्भुत था। वेदारंभ के अनंतर अन्य शेष कर्म संपन्न कराए गए। बटुकों को उपदिष्ट करते हुए आचार्य श्रवण कुमार मिश्र ने बताया कि क्रमशः उपनयन संध्या उपासनादि कर्म एवं वेदाध्ययन तत्पश्चात यज्ञ करने और का अधिकार प्राप्त होता है। सत संस्कार सदैव हमें सदा चरण की ओर प्रेरित करते हैं। संस्कारहीनता का ही दुष्परिणाम है जो मदिरापान अनर्थ का साधन है, उसे अर्थ का साधन माना जाता है। इतना ही नहीं, इस रामराज के दौर में भी जो समलैंगिकता जैसे बाहरी असभ्यता एवं कदाचरण तक पहुंच गए हैं, यह सब संस्कारहीनता का परिणाम है। डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे ने कहा कि संस्कार सद्गुणों का आधान करते हैं। जिस व्यक्ति व्यवस्थित होता है, इसी क्रम में शिवानंद मिश्र ने बताया कि संस्कारवान व्यक्ति ही राम जी के मर्यादित पथ पर चल सकता है। डॉक्टर मनमोहन सरकार ने स्वचरित कविता के माध्यम से संस्कारों पर प्रकाश डाला। अनिल द्विवेदी ने बताया कि संध्या न करने का प्रत्यवाय किसी भी शुभ कर्म से नष्ट नहीं होता, अतः संध्या अनिवार्य है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या के भूतपूर्व जिलाधिकारी वर्तमान में सचिव अनिल पाठक के विप्र बटुकों को उद्बोधित किया गया। इस कार्यक्रम में राम जन्मभूमि के पुजारी संतोष तिवारी, हैदराबाद के केशव शर्मा, धीरज शर्मा, पुणे से पवन शास्त्री, बागीश पांडे, दुर्गेश दास, मानस तिवारी, रामानुज तिवारी, सोमदेव वैदिक, राहुल तिवारी, नमो नारायण, अजय पांडे, रोहित आदि विद्वजन उपस्थित थे। जो नया मकान बना हुआ है सामने, ये आप सबकी सुविधा के लिए है। जिनको यहाँ बैठने में दिक्कत हुआ है वो वहाँ जाके विश्राम कर सकते हैं जब तक जरूरत न पड़े। मेखेला पहुंच गया सबके पास। और बेटा ठीक हो? अच्छा यहाँ पर जब से ये भगवान परशुराम जी यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं, जो तीनों रामों में सबसे श्रेष्ठ हैं और साक्षात भगवान परशुराम वेद मूर्ति हैं, और उनके सन्निधि में यहाँ उपनयन संस्कार हो रहा है। और इससे क्या है कि जो उपनयन संस्कार के द्वारा जो है यज्ञ में अधिकार प्राप्त होता है। पहले संध्योपासन, उपनयन के बाद संध्योपासन का अधिकार प्राप्त होता है। और संध्योपासन लिखा है आरहा संध्याम उपासित, संध्योपासन प्रतिदिन करना चाहिए और उससे ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। और उसके बाद वेदारंभ होता है, वेद का अध्ययन होता है। वेद अध्ययन के बाद फिर यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता है। यज्ञ से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है। इसलिए यहाँ पर जो है भगवान परशुराम की सन्निधि में ये यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है बटुकों का, क्योंकि शरीर में जो देवता लोग सोते रहते हैं और जब विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है, देवता लोग जागृत हो जाते हैं। और जब देवता जागृत होते हैं तब व्यक्ति कुछ कर सकता है, तेज की वृद्धि होती है। और यज्ञोपवीत में हम पहले बता चुके हैं कि ये साक्षात यज्ञोपवीत में सारे देवताओं का निवास होता है। और ये 9 तंतुओं में 9 देवता, ग्रंथि में ब्रह्मा विष्णु रुद्र का आह्वान होता है। ये पहनने से व्यक्ति के अंदर तेज आता है। ब्रह्म गायत्री जब से तेज बढ़ता है,
तो संस्कार युक्त हमारा देश बने, ये मैं चाहता हूँ। आजकल क्या है, संस्कार की हीनता बढ़ रही है। आजकल जैसे हम मद्य को हमारे ग्रंथों में कहा गया है अनर्थ का कारण होता है, आज सबसे बड़ा अर्थ का साधन जो है मद्यपान है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से जैसे सब चल रहा आजकल, संस्कार विहीनता, जो विदेशी परंपराएं थी, समलैंगिक आदि कानून हमारे देश में आ गए, सब जो है ये सब भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो हम सोचते हैं संस्कार हो और लोग परशुराम भगवान का ध्यान करें, कैसे तपस्वी थे, कैसे तेजस्वी थे, कैसे संस्कारवान थे वो, और संस्कार की शिक्षा देने के लिए परशुराम जी ने शरीर धारण किया था। और उसी प्रकार से हम विद्यार्थियों को बनाना चाहते हैं, देश का हित हो, अपना हित हो, समाज का हित हो, और ये कुसंस्कार हैं, जो विदेशी पद्धतियां हैं, वो समाप्त तो हमारे देश से निकलें, और सही जो धर्म है, जो संध्या है, तर्पण है, होम है, जो मूल हमारे जो वैदिक धर्म के जो मूल है वो समाप्त हो रहे हैं। केवल दिखावटी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मूल धर्म हो। और हमारा फिर जैसे जो आजकल राम राज की कल्पना चल रही है, तो केवल नाम ना रहे, राम राज आवे हमारे जो जिस प्रकार से जो राम जी के समय जो वर्णाश्रम जो भी व्यवस्थाएं थी पुनः प्रतिष्ठित हो। और इसलिए हम उपनयन संस्कार यहाँ पर करा रहे हैं, और यहाँ के तेजस्वी ब्रह्मचारी ये हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करें, जो सही धर्म है। कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर? लगभग 111 बालकों का उपनयन संस्कार हो रहा है। ये कितने वर्षों से किया जाता है? ये तो लगभग हम जो करा रहे हैं लगभग 20 वर्षों से करा रहे हैं, और 20 वर्षों से लगातार चल रहा। कभी 108, कभी 112, कभी इस तरह से 100 से अधिक संख्या रहती सदैव। क्या सुविधा निःशुल्क होती है या कुछ? नहीं, यहाँ विद्यार्थियों से निःशुल्क, सबको कोई शुल्क नहीं बताया जाता, सब अपना आते हैं। और बड़ी दूर दूर से यहाँ तक नेपाल से और अन्य देशों से भी नेपाल से, बाकी और देश का नेपाल से भी आ जाते हैं, और बाकी अपने अनेक प्रकार के जो प्रदेश हैं, अनेक प्रदेशों से, अनेक जनपदों से यहाँ बालक आते हैं और यहाँ उपनयन संस्कार कराते हैं।